बात सुने, जान पहचान हुई है ना, अपनी गाड़ी है, अपना है, तो मैं छोड़ देता हूँ घर। अब आपको कोई टेंशन नहीं है सर। और साहब आप हैरान क्यों हो रहे हैं? यहाँ मेरी बेटी का ऑफिस है। मौसम खराब था और मैं इसे लेने आया हूँ। वैसे एक बात बताएं, आप किस हैसियत से इसके साथ खड़े हैं यहाँ? हो तो बस वैसे ही मैं गुजर रहा था तो मैंने कहा कि अर्शिया को ड्रॉप दे दूं। चलो अर्शिया, गाड़ी में बैठो। नहीं थैंक यू, खुद जा सकती हूँ मैं। आई होप अब आपको अंदाजा हो गया हो कि इन पे हाथ उठाने की वजह क्या थी। ये हरकतें थी। अरे अम्मा, कहाँ रह गए आपके दामाद साहब? मौसम भी कितना खराब हो रहा है। आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ा ही है। तुम तो हर बात को सर पे सवार कर लेती हो। काशफा, ये देखो जरा, ये देखो तो कितने खूबसूरत सोने के कंगन हैं। मैं तो यही बनवाऊंगी। अरे अम्मा, कौन बनवा कर देगा आपको इतने महंगे कंगन? पता है आजकल सोने का क्या रेट चल रहा है? दामाद के ससुराल वालों से तो नहीं बनवा लोगी कहीं? जब वो वक्त आएगा ना तो वहाँ से भी बनवा लूंगी। फिलहाल तो मैं तुम्हारे दामाद से बनवाऊंगी ये। आखिर को अर्शिया का रिश्ता करवाने में मेरी मेहनत तो शामिल है ना, मेरा तो हक बनता है ना। मगर अम्मा, अरे मेरी तो बस हसरत ही रही है कि बाजुओं में भारी भारी कंगन पे। तुम देख लेना, इनाम मुझे कभी इनकार नहीं करेगा। बस कर दे नानू। अरे गजब खुदा का, ऐसे अचानक आके डरा दिया तुमने। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें इस तरह जलील मत करवाएं। थोड़ा कमाते हैं या ज्यादा, पर इज्जतदार लोग हैं, किसी के मकरूज नहीं है, इसलिए प्लीज बस कर दे। हाँ, अब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी तो और किसको होगी? उल्लू का दिमाग जो खिला रखा है उस लड़की ने। मुझे क्या खिला रखा है क्या नहीं, आप वो बात छोड़ दें। आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आप हमसे क्या दुश्मनी निकाल रही हैं? क्या तासुर देना चाह रही है नाम वाले को कि हम अपनी लड़कियां बेचते हैं? इनाम उस बदजुबान लड़की से शादी कर रहा है, खरीद नहीं रहा। और बेटा ये फिल्मी डायलॉग बंद कर दो अब। और वैसे भी तुम्हें इस मामले में बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। क्या लगती है सिमाब और उसकी बेटियां तुम्हारी? क्यों भाग भाग कर तुम जाते हो उनके आंसू पोंछने के लिए? आप ठीक कह रही हैं अम्मा, कुछ घोल के पिलाया है उन लोगों ने इसको। हाँ, और नहीं तो। अगर वो ऐसी होती तो सबसे पहले चाचू को कुछ पिलाती, उन्हें अपने कब्जे में रखती। अफसोस होता है मुझे आप लोगों की सोच पर। ये क्या मंसूबे बन रहे हैं? साजिशों से रिश्ते करवाकर उनकी कीमत वसूल करेंगी? तौबा है। अरे रुक जा। है। देखा कैसा तड़प रहा है? और सब उस अर्शिया की वजह से। दीवाना बना दिया इसे। सब समझ रही हूँ अम्मा। हाँ, अगर समझ रही हो तो ये भी अच्छी तरह से समझ लो कि इस लड़के का अर्शिया से दूर रहना कितना जरूरी है। ठीक कह रही हैं आप। अनुषी अर्शी को कॉल करो, पूछो उससे कहाँ है वो। मैं अर्शी को ही कॉल कर रही हूँ पर लग नहीं रही है, शायद सिग्नल प्रॉब्लम है। या अल्लाह खैर। देखो कैसे बिजली चमक रही है, बारिश भी होने वाली है। अल्लाह करे खैर खैरियत से आ जाए वो घर। मैं श्याम भाई को कॉल करती हूँ, वो अगर हॉस्पिटल में ही होंगे तो अर्शी को पिक करते हुए आ जाएंगे। हाँ करो। हाँ, वो ऑफिस हॉस्पिटल के पास ही है ना, बस अल्लाह करे कॉल उठा लें। इंशाल्लाह। हेलो। हेलो श्याम भाई, किधर हैं आप? मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? वो अर्शी अब तक घर नहीं आई है। अर्शी अभी तक घर नहीं आई है? मतलब अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसे। खैर यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। अगर ऑफिस में ही होगी तो पिक भी कर लूंगा। ओके, थैंक यू। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं पिक कर लेता हूँ अर्शी को। या अल्लाह तेरा शुक्र है।
अरे बात तो सुने, हमारा तो हर रास्ता आपके रास्ते की तरफ ही जाता है। मेरे साथ तमीज से बात कीजिएगा, वरना ये लोफराना अंदाज ना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है पहली बार की तरह। देखिए मेरी बात सुने, पहले तो हमारी जान पहचान नहीं थी, अब तो आप मुझे जान चुकी हैं, हम मिल भी चुके हैं, तो मेरा हक बनता है ना कि मैं आपको ड्रॉप दूं। क्या कहना? चलो भाई, क्या हुआ? चलो यार, लेट हो रही है। यार सही बात है, कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में? इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। मेरे भाई बारिश हो रही है, बस 10 मिनट सब्र करो, अभी जो है ना सही हो जाएगी गाड़ी। सेट कर, चलो यार, देर हो गई है काफी। हो जाएगी भाई, बोल दिया यार। बाजी किराया दे दो, आप किराया नहीं आया। बाजी मैंने कहा किराया दे दो, किराया नहीं है आपका। पैसे नहीं है तो मैं दे दूं। इतने बड़े सेठ हो तो फिर बस में क्यों खजल ख्वार हो रहे हो? अपनी गाड़ी में जाते ना, अगर इतने ही पैसे हैं तो। हाँ, सफर तो तुम भी लोकल बस में कर रही हो, लेकिन नखरे तो तुम्हारे फिर भी बहुत है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना एक थप्पड़ आएगा ना, भी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। ओ भाई छोड़ दे यार, बाजी किराया दे दो, आप किराया नहीं आया। कहाँ हो? फिलहाल जिंदा हूँ, जब मर जाऊंगी तो आप लोगों को खबर मिल जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? एक सीधी सी बात पूछी मैंने तुमसे। और सुनो, अगर तुम ऑफिस में हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। अनुषी की भी कॉल आई है और आंटी भी फिक्रमंद हो रही है तुम्हारे लिए। नहीं, ऑफिस में नहीं हूँ मैं, घर की तरफ ही आ रही हूँ, बस में हूँ। कितनी देर लगेगी भाई बस ठीक होने में? बस बाजी 2 मिनट लगेंगे, इंशाल्लाह गाड़ी सही हो जाएगी, फिर चलते हैं। बस खराब हो गई है, वो बस जैसी ठीक होती है तो 5 से 6 मिनट में मैं अपने स्टॉप पे पहुंच जाऊंगी। परफेक्ट, ठीक है, तो स्टॉप से पिक कर लेता हूँ तुम्हें, वरना घर जाते जाते अच्छी खासी भीग जाओगी तुम। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। हेलो, क्या हो गया अर्शी को? खुद से तो खफा थी सो थी, मुझसे क्यों नाराज हो गई? नाराज तो मुझे होना चाहिए था यार। ना मुझे अंकल से रिश्ते की बात करने देती है, ना अंकल के लाए हुए रिश्ते से इनकार करती है। क्या कर रही है ये मेरे साथ और खुद अपने साथ? बैठ जाए मम्मा, आपके परेशान होने से, इधर उधर घूमने से सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। मैंने श्याम भाई से कहा है ना, वो देखिएगा अर्शी को लेते हुए ही आएंगे इंशाल्लाह। श्याम भाई की कॉल ही आ गई। हेलो श्याम भाई, वर्षी वो घर के करीबी स्टॉप तक पहुंच गई है। जब घर पहुंच जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना। ओके। पता नहीं क्या करती रहती है। क्या 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 कह रहे श्याम? अर्शी पहुंचने वाली है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरा मौला। काशवा, इतना अच्छा मौसम और तुम ऐसे उदास बैठी हो। अरे अम्मा, औसाफ आजकल ना बड़े चुप चुप रहते हैं। हाँ, अर्शिया के बारे में सोचता रहता होगा। अम्मा वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि बेटियां उसको इतनी अजीज हैं। मैं तो कहती हूँ काशवा कि तुम नित नई फरमाइशें किया करो और महंगी महंगी, ताकि वो उलझा रहे तुम में। हाँ अम्मा, मैंने बोला तो था कि इस दफा जब शहरोज की छुट्टियां होंगी ना, तो हम मरी जाएंगे और किसी 5 स्टार होटल में ठहरेंगे। अरे हाय, कोई ऐसी फरमाइश करो जो पूरा करना उसके बस में ना हो। असल में अम्मा, उनका बिजनेस कुछ अच्छा नहीं जा रहा, वो तो इसी बात को लेकर सोच में पड़ गया था। काशफा, मेरी मानो ना, तो तुम उससे फरमाइश कर दो कि तुमने जमीन खरीदनी अपने आबाई गांव में शहरोज के लिए, और वो खरीद कर दे। जमीन? हाँ, साफ इनकार कर देगा वो। मगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहना, कह देना कि शहरोज के महफूज मुस्तकबिल के लिए ये बहुत जरूरी है। नई नई फरमाइशें करोगी तभी तो अपना कारोबार बढ़ाने, काम ज्यादा करने, पैसे ज्यादा कमाने के बारे में सोचेगा ना।
एक बार और साफ रिश्ते पर पक्का हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। अभी तो बस धड़का ही रहता है कि कब बाप बेटी पटरी से उतर जाए और अर्शिया इमाद का हाथ पकड़े पकड़े घर में दाखिल हो कि हमने तो निकाह कर लिया। और साफ आप आ गए? अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मा। वालेकुम। हाँ, इतनी देर लगा दी आपने। खाना लगाऊं? नहीं, खाना नहीं खाऊंगा अब। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। बस एक कप चाय भिजवा देना। अरे बेटा 2 घड़ी तो बैठो, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, बड़ी देर कर दी तुमने आज आने में, ऊपर से मूड भी खराब है। खैर है ना? कोई नहीं खाला, एक तो मौसम ठीक नहीं, जगह जगह सड़क पे पानी था, फिर उस मनूस आदमी ने मूड खराब करके रख दिया। भाई किसकी बात कर रहे हो? कौन आदमी? इनाम और किसने? पैसा तो उसे अल्लाह ने बड़ा दे दिया, लेकिन वो खानदानी आदमी नहीं है। और अम्मा मैं कैसे बताऊं? मम्मा, शुक्र है तुम खैरियत से पहुंच गई हो। वालेकुम अस्सलाम। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कॉल भी नहीं उठा रही थी। सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अरे बेटा पहले कुछ खा पी लो। नहीं, मैं खा कर आई हूँ, अभी भूख नहीं लग रही, बस रेस्ट करने के बाद। मुझे लगता है कोई बात हुई है या फिर किसी से झगड़। मैं देखती हूँ। हर्षी क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही गुस्सा आ तो रहा था। क्यों झगड़ा हो गया वैन में किसी से क्या? वैन में तो आई नहीं हूँ, बस में आई हूँ। एक तो बारिश, ऊपर से बस भी खराब हो गई, और फिर ऊपर से जाहिल लड़का बैठा हुआ था बस में, बदतमीजी कर रहा था, बहस की है मुझसे। मैं तो सोच रही हूँ मुझसे बच कैसे गया, मुझे 2 थप्पड़ लगाने चाहिए थे उसको। मम्मा श्याम भाई आए हैं, अर्शी तुम्हारा पूछ रहे हैं। अच्छा तुम उनको बिठाओ, मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ फौरन। सब ठीक तो है ना अर्शी? मुझे लगता है पापा और मेरी जबरदस्त किस्म की ना बहस होने वाली। उसके बाद तो वो नाराज भी हो जाएंगे और शायद हमसे मिलना जुलना भी छोड़ दें। अरे और साफ बस भी कर दें, जाने दे गुस्सा। चलो शुक्र है अल्लाह का, बारिश तो रुकी। बहुत ही घटिया इंसान है वो। मेरा दिल तो पहले ही खटक रहा था। हमने उससे कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी। आइंदा कभी कोई उसका नाम इस घर में नहीं लेगा। हाँ तो दूध का धुला फरिश्ते जैसा दामाद कहाँ से लाओगे मियां? लड़के ऐसे ही होते हैं। खाला अम्मा वो लड़का नहीं है, पक्की उम्र का है, पक्की उम्र का। और हरकतें देखो, लोंडे लपाड़ों वाली कर रहा था। अगर आज भी अर्शिया उसे लगा देती ना तो मुझे कोई फर्क ना पड़ता। अरे अम्मा क्यों बहस कर रही हो? वो तो शहजादियां हैं, शहजादियां, और उन्हें ब्याने कोई शहजादा ही आएगा। औकात भूले जा रहे हैं अपनी, शुक्र नहीं कर रहे कि कोई रिश्ता आ रहा है। बस नखरे किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। अभी अर्शिया की उम्र ही क्या है, और वैसे भी उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। आ जाएंगे रिश्ते भी इंशाल्लाह। हाँ हाँ, लाइन लगी हुई है ना। मुझे लाइन नहीं चाहिए, बस एक बाकिरदार लड़का चाहिए। वैसे हैरत है, मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। क्या मतलब? इमाद है ना घर में, इससे कहते हैं बच्चा बगल में और ढंडोरा शहर में।
और वैसे एक बात आप दोनों कान खोल के सुन लें, उस इनाम का कोई भी मेरे इस घर में आइंदा नाम नहीं लेगा। मेरे माद, हाय हाय माँ, हौसला करो। मैं कैसे हौसला कर लूं? ये लड़की तो मुझे तबाह और बर्बाद करके दम लेगी। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी की दुश्मन हो गई है ये। वही हुआ ना जिसका डर था। मैं कह रही हूँ काशफा, अपने मियाँ को समझा ले, मैं मर के भी ऐसा नहीं होने दूंगी। अच्छा अम्मा, थोड़ा हौसला करो, कुछ सोचते हैं। बस मैं कल की रिश्ता करती, आज ही करती हूँ रिश्ता। बुलाती हूँ इनाम को। एक बार बात पक्की हो गई ना तो बड़े आदमी से औसाफ टक्कर नहीं ले सकेगा। फिर चुपचाप उसे रिश्ता कबूल करना ही पड़ेगा। अरे अम्मा, देखें तो सही, कैसी जिद पकड़ ली औसाफ ने। बेटी के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। अरे अगर इनाम ने अपनी होने वाली बीवी समझकर उसकी शान में अगर कोई गुस्ताखी कर भी दी थी, तो क्या जरूरत थी इतना अजाब खड़ा करने की। अब अर्शिया को शीशे में उतारना होगा। है तो वो बहुत चालाक, पर मैं भी उसकी दादी लगती हूँ, दादी। क्या करेंगी? काशफा, ये तो मुझ पर छोड़ दे और देखती जा क्या करती हूँ। बिल्कुल भी तंग नहीं करे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। कोई मसला हो जाएगा। तुम तो वाकई बड़े गुस्से में लग रहे हो। क्या बात है? आप ही, आखिर आपका मसला क्या है? आप क्यों मैं इतना डिस्टर्ब करती रहती है? आज मैंने इनाम बेटे को शाम की चाय पर बुलाया है। आए गुस्से में है ना, वो मिजाज भी तो ठंडा करना है। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि आपने बता दिया। आप बेफिक्र हो जाएं, शाम को इंशाल्लाह हम सब आएंगे मलिक साहब को कंपनी देने के लिए। और मैं गारंटी करता हूं कि उनका मूड ठीक हो जाएगा। इनाम मलिक की गाड़ी हमारे गेट पे क्यों खड़ी है? क्योंकि इनाम साहब तशरीफ लाए हैं। क्यों? खाला अम्मा ने बुलाया है अर्शी के रिश्ते के लिए। वो तो हाँ करने वाली हैं, उनकी पूरी
कोशिश है कि आज ही रिंग सेरेमनी हो जाए। एक ही शर्त पे मैं रिश्ते के लिए हाँ करूंगी, और वो ये कि ये घर मेरी अम्मी के नाम होगा। मंजूर है तो बता दे। क्या? क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे लालची लड़की, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम IGI-1 का एंड्रॉयड वेरिएंट खेलने जा रहे हैं और इस गेम का आपको रिव्यू देने जा रहे हैं। वैसे तो ये गेम आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, कुछ प्राइवेट डेवलपर्स ने इसको डिज़ाइन किया है और आपको ये गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी और आपको एक वेबसाइट है उससे ये मिल जाएगी। अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग एडवेंचर है कि पीसी की एक फेमस गेम और बहुत पुरानी गेम को एंड्रॉयड वेरिएंट में लेकर आना। तो आपको इसकी लैंग्वेज से नहीं समझ आ रही होगी, इसकी लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं है और मेरे ख्याल से ये अरेबिक या फिर
फारसी है, ज़्यादा मुझे चांसेस अरेबिक के लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि ईरानियन डेवलपर से तो हो सकता है कि फारसी भी। तो यहाँ पर के मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं इनको एंट्री और एग्जिट से। यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन है शुरू, और ये इसका फर्स्ट मिशन है, ट्रेन यार्ड, ये इस तरह का। तो वो जो हेलीकॉप्टर वाला सीन था वो यहाँ पर उन्होंने स्किप किया हुआ है, आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है यहाँ पर। और ये है कि अगर इसके आप ओवरऑल टेरेन को देखें तो स्काई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। ऑल दो के यहाँ पर आपको अगर आप बिल्कुल ऊपर टर्न करें तो आपको रेनबो सी बनी हुई नज़र आ रही। बाकी ये जाली जो हर तरफ होती है ये फेंसिंग के लिए। और ये जो बिल्डिंग है, मेरा ख्याल है कि इस बिल्डिंग को कलर की ज़रूरत थी। मेरा ख्याल है आर्मी के पास इतना बजट नहीं था कि इसको कलर कर सके। एनीवेज यहाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ी तो दी गई है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ऊपर देख के हमें दुआ करनी होगी, बिस्मिल्लाह, यस, यानी कि बगैर किसी बटन के हम ऊपर चल गए। वो आपको सामने एक सोल्जर दिख रहा है, मुझे ऐसा लगा कि उसका फेस बिल्कुल मेरी तरफ है, अगर मैं थोड़ा सा भी सामने हुआ तो मुझे शूट करेगा, बिल्कुल, यस। और बाकी इस गेम की बात करूं तो ग्लिचेस तो हैं बहरहाल इस गेम में, क्योंकि चीज़ें आपके सामने गायब हो रही। सूरज बड़ा इंटरेस्टिंग से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा उसकी रोशनी है, ब्राइटनेस है। बाकी आप देखें कि ग्लिचेस हैं कि जब आप थोड़ा सा भी कर्सर को लेफ़्ट राइट करते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद से गायब होना शुरू होती हैं। आपको मेडिकल पैक भी दिया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो कि आईजीआई में नहीं होता। और यहाँ पर आपको ये जो आपकी मशीन है, पता नहीं क्या कहते थे इसको, अभी मुझे सही से याद नहीं है, सॉरी, ये कि आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है। बाकी पिस्टल की एक शुरू में आपको एक पिस्टल दिया गया है, काफ़ी अच्छी डिटेल है इसकी, मतलब जब आप इसको जूम करते हैं। और इसके जो बटन हैं बेसिक से हैं, इतने ज़्यादा ख़ास नहीं है। और आपको वेपन स्वैप करने के लिए भी ऑप्शन दिया गया। यहाँ पर जो उसका आइकॉनिक नाइफ होता था शुरू में, आपको जो मिलता था आईजीआई में, वो मिसिंग है दोस्तों। और आपको दो ही वेपन दिए गए, पिस्टल और MP5 की जो स्किन है बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, जो कि ओरिजिनली नहीं होती। तो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। यस, यहाँ से नीचे, यस। तो दोस्तों बाहर तो बिल्कुल कोई कलर नहीं था, लेकिन अंदर का जो डिज़ाइन और कलर, और नीचे भी फ्लोर पर भी इस तरह की कारपेटें देखकर किसी होटल की सी फीलिंग मुझे आ रही। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान डेवलपर्स ने नहीं दिया। यहाँ पर आम हालात में ओरिजिनल गेम में यूज़ ही पड़ी होती है और उसका थोड़ा सा एम हो, लेकिन वो नहीं। और डोर भी किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं दोस्तों। अच्छा, ओपन करने के लिए ये बटन है जो गोल सा सर्कल है, यस, ओवल सा। ओ भाई, तो ये सोल्जर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने खड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये कॉर्नर में खड़ा था और इसने मुझे देख तो लिया है। एक फायर भी मुझे किया है जो कि लगा नहीं। अब ये है कि तो सामने से
यस, लेकिन देखिए दोस्तों, आपने देखा कि इनका फैन मुझे जो है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा। आप मेरी हेल्थ देखें तो बिल्कुल भी कम नहीं होगी, मैं कहाँ पर बात जा रही। तो हो सकता है दोस्तों ऐसा हो कि ये बिल्कुल डमी सोल्जर्स हो। दो भाई यहाँ पर खड़े थे, एक भाई साहब कहाँ भाग के चले गए और दूसरे मिल पर फायरिंग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। सोल्जर्स की यूनिफॉर्म भी चाहिए दोस्तों, और ये सोल्जर्स कम और पायरेट्स ज़्यादा लग रहे हैं इनके चेहरे पर जो मास्क है उससे। इसी रूम में 3 कंप्यूटर भी पड़े हुए हैं जो कि बेसिकली सिर्फ मॉनिटर्स ही हैं। तो गेम का सेटअप अंदर से थोड़ा सा चेंज है, लेकिन बहरहाल फिर भी काफ़ी चीज़ें रिलेटिव है। तो चलिए दोस्तों बैक करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं क्योंकि इन्होंने हमें नहीं मारा तो हम इनको भी नुकसान नहीं पहुँचाते। शायद ये डमी सोल्जर्स और बैक करके हमें कोई सरप्राइज मिल रहा हो। वैसे हम ये भी देख लेते हैं कि हमारी बुलेट असर कर रही है नहीं। यस दोस्तों, असर करी, लेकिन इस सोल्जर को मैं बताता हूँ बैक बहुत ज़्यादा सोल्जर दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। चलिए बैक करते हैं, हमें स्टेट गेम में बात करने की जरूरत नहीं दोस्तों। और सारे सोल्जर एक वक्त में इन पर मैंने फायर कर दिया, लेकिन दोस्तों इनका फायर मुझे बिल्कुल भी मेरे पर इफेक्ट नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी के पटाखे फोड़ रहे हैं लोग। तो चलिए इस गेम को थोड़ा सा और कम लेते हैं और इनकी जो मिलिट्री बेस है इसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, ये जो हमारा गाइड है ये भी ट्रैकिंग नहीं कर रहा, हमारी एक्चुअल पोजीशन अभी नहीं दिखा रहा, जूम भी नहीं हो रहा। जस्ट जो फायरिंग की साउंड है आपको डिस्टर्ब करिए। चलिए परसेंट हो सकता है, देखते हैं क्या हमारा फायर भी इफेक्ट करता है इन पर। मैंने कोई मॉड नहीं अप्लाई किया हुआ कोई भी। देखते हमारा फायर पिन पर जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं। इसमें जाते जाते अपना वेपन मेरे तरफ फेंका है दोस्तों, मुझे देख गए कि यार ये मैं तो मर रहा हूँ दोस्तों। आपने देखा कि दो तरह के सोल्जर, दो तरह की यूनिफॉर्म है। तो मेरे पास इतनी ट्रैप में राउंड जो है वो खत्म। अच्छा, अब देखें कि एक जो है वो M16 है इनके पास और एक AK-47 है। दो तरह के एम्यूनेशन है। अब ऊपर जाने के इत्तेफाक नहीं हुआ तो मैं देखता जाऊँ वहाँ पर जाके कि उस समय के पास ड्रैगनोव है कौन सा राइफल है। नहीं दोस्तों, उसके पास भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि उसके पास ड्रैगनोव है। तो भाई साहब मैं अपना राइफल नीचे फेंक दिया, मैं जाके पिकअप कर लेता हूँ, देखता हूँ कौन सा। यस, ड्रैगनोव दोस्तों। और क्या ही उम्दा इसमें एम्यूनेशन दोस्तों, इसके पास 220 बुलेट्स हैं। तो ये ड्रैगनोव मेरा टाइम बचा सकता है दोस्तों। यस, और काफ़ी अच्छी इसकी मैग्निफिकेशन है। उसने नॉक होने के बाद भी एक राउंड फायर किया था। यहाँ से फायर आ रहा